रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी हालत हुई, फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, किसका हुआ, क्या कुछ है, पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन रबूपुरा से लेटेस्ट किस्म की खबरें आ चुकी हैं हमारे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सीमा के हवाले से, सीमा ने दौरा किया, विजिट किया, कहां पे गई, ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। दोस्तों आज एक लेटेस्ट किस्म की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट लेकर आया हूं सीमा हैदर के हवाले से, भगोड़ी के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग वहां से जुड़े हुए हैं रबूपुरा से, जो हमें अपडेट करते रहते हैं। और पिछले दिनों सीमा ने यह कहा था कि मैं आप लोगों को 2 महीने बाद बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूं। वो खुशखबरी क्या थी दोस्तों, आज मैं उस खुशखबरी का उसको बल्कि बेनकाब करने वाला हूं, उसको एक्सपोज करने वाला हूं। एक हमारी बहन है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमें अक्सर सीमा की अपडेट बताती रहती है। कुछ दिन से वो उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी बेटी के हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके लिए पहले तो हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। उनके जो बेटी का हस्बैंड था, उसका रोड पे बहुत बुरी तरीके से रोड एक्सीडेंट हुआ और वो मतलब उसके पैर और हाथ दोनों जो है फ्रैक्चर हो चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं। तो इसलिए वो हमारे साथ राब्ते में नहीं थी। मैं काफी दफा उनको मैंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज उनका मुझे कल आज नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूं, तो कल रात को मुझे उनका अपडेट आया, उनकी मुझे मिस कॉल आई। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को आपको बताना चाहती हूं। लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं कि मैं इतने दिन आपके साथ राब्ते में नहीं थी, तो उसके पीछे एक वजह थी। उनकी बेटी की जो हस्बैंड था, उनकी एक तरह से मतलब वो बिस्तर पे है, लेट चुका है और उसके एक हाथ और एक पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके और बहुत ज्यादा चोटें आई, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी में। अब वो हमारी बहन पहले ही उनके हस्बैंड नहीं है और उनके जो अब उसकी बेटी के जो 2 बच्चे हैं और बेटी, उनका भी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ पड़ी है, उस हमारी बहन के ऊपर। और उनका जाहिर बात है, उनके जो दामाद हैं, उनके जो वो मेहमान हैं, मेहमान कहते हैं हिंदुस्तान में ज्यादातर इन लोगों को मेहमान कहते हैं, कि उनका मेहमान जो है वो भी अब उनके घर में ही है और उनका भी इलाज भी चल रहा है। और जाहिर बात है खर्चा ज्यादा हो चुका है, इसलिए उन्होंने हमें राब्ता नहीं किया था। उन्होंने बताया कि मैं उसमें बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात नहीं कर पाई, जो आपको अपडेट नहीं कर पाई। तो अब मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी और बहुत बड़ी खबर दूंगी कि सीमा के लिए जो घर बना के दिया गया था, वो उस घर में बहुत जल्द सीमा शिफ्ट होने वाली है। और 2 दिन पहले सीमा उस घर का रिव्यू भी करके आई है, उसका विजिट भी करके आई है। उस घर के अंदर सीलिंग का काम हो चुका है, दीवारों पे पेंट हो चुका है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारा काम, यानी 95% काम उस घर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी उस बहन ने हमें बताया है और कहा है कि 2 दिन पहले सीमा उस घर में होकर भी आई है, घूम फिर कर आई है, उसका विजिट करके आई है, उससे वहां से वीडियोस भी बनाकर लाई है। अच्छा, साथ ही साथ हमारी बहन ने यह भी बताया कि ये एक पार्लर में गई थी। वो तो जाहिर है हमने देख लिया, आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल के ऊपर पार्लर की वीडियो भी बनाई। तो उन्होंने बताया कि वो सीमा हैदर एक पार्लर में भी गई थी और नजदीकी उनके यहाँ पे एक पार्लर है, बड़ा मशहूर है और मुस्लिम खातून है जिसका वो पार्लर है। उस पार्लर के अंदर गई, वहां से बिल्कुल शुद्ध वो क्या कहते हैं उसको, शुद्धकारी, हाँ, शुद्धकरण भी करवा कर आई। अब शुद्धकरण क्या था दोस्तों, आप लोग जानते हैं शुद्धकरण इनकी जुबान में क्या होता है। वैसे तो कहते हैं कि जब कोई मजहब को छोड़कर इनके मजहब में आता है तो उसका शुद्धकरण करते हैं, मतलब उसको पवित्र करते हैं, नहला धुला के। और उसके जो अब पत्नी गंगा जल से नहलाते हैं कि सीमा जैसी औरतों को तो कीचड़ से नहलाना चाहिए, गंदगी के पानी से नहलाना चाहिए, गटर के पानी से नहलाना चाहिए। अगर गांव देहातों में अक्सर व बेशतर ये होता है कि जोहड़ बने होते हैं गंदे पानी के, मतलब गंदा पानी जो गांव का, जो घरों का, लैट्रिन का और उनका पानी जाता है, तो गांव के नजदीक बाहर एक तालाब बन जाता है बड़ा, उसमें छोड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर नदी नाले तो होते नहीं है। गांव में नालियां बनाकर और वो उसमें उस जोहड़ के अंदर, उस तालाब के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। तो मैं तो कहता हूं सीमा को उसमें 10 गोते लगवाने चाहिए थे, फिर सीमा का शुद्धिकरण करवाना चाहिए था। भाई मुझे आप बताइए दोस्तों, ऐसी औरतें जो मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में हों, मुख्तलिफ लोगों के बिस्तर गर्म करती हों, मुख्तलिफ लोगों के लिए तैयार श्यार होती हों, ऐसी औरतों का क्या ही चरित्र होगा,
क्या ही उनका शुद्धिकरण होगा। मतलब सीधे अल्फाज में ये कहा जाए, घूम फिराकर बात नहीं करता मैं, आप लोग जानते हैं कि सीमा को चाहे जितना मर्जी दूध से नहला लें, सीमा को चाहे जितना मर्जी गंगा जल चढ़ा लें, सीमा को जितना मर्जी शुद्धिकरण करने की कोशिश कर लें, इसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो दोस्तों फिर हैरानगी ये होती है कि इसके मजहब को, हिंदू मजहब को क्या फायदा हो रहा है। देखिए कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स में कहते हैं सीमा तो हमारी ब्रांड एम्बेसिडर है, सीमा तो हिंदुस्तान की स्टेट गेस्ट है, सीमा को तो कोई किसी की औकात नहीं है कि वो इसको कोई जेल पहुंचा सके। बहुत सारे लोगों ने इवन यहां तक भी बोल दिया दोस्तों, सीमा तो जो राधे कृष्णा जी जैसी है, और किसी ने द्रौपदी से इसको जोड़ दिया, किसी ने पार्वती से जोड़ दिया। मैं हैरान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया कि ये लोग कैसे जाहिल किस्म के लोग हैं कि सीमा को किस किस तरीके से वो नवाज रहे हैं, किस किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन कि सीमा बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द सीमा उस घर में शिफ्ट होने वाली है। उस घर का काम कंप्लीटली हो चुका है और 5% काम रहता है और उसके बाद सीमा का वहां पे शिफ्ट होना होगा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर सीमा उस घर में शिफ्ट हो जाएगी। हमारी वो बहन बहुत जल्द हमें अपडेट देंगी, लेटेस्ट अपडेट भी देती रहेंगी, आगे भी हमें अपडेट करेंगी। और मैं उस बहन के मेहमान के लिए, यानी कि उनके दामाद के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारी ढेरों ढेर दुआएं हैं उनके लिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बड़ी अपडेट्स मिलेंगी सीमा हैदर के हवाले से। गुड बाय।